नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ों पे हमने अध्ययन किया था। सर हम बहुत सारे नए नए टॉपिक पढ़े हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं और इक्के दुक्के आते थे, मगर हम उन सब का बहुत गहनता के साथ अध्ययन किए हैं, है ना। हाँ सर, उन सब का हम गहनता के साथ जब अध्ययन किए हैं तो उस अध्ययन में के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम नेटवर्क और अब नेटवर्क में कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में, आपका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, है ना, सब चीज़ हम पढ़े हुए थे। उसको पढ़ने के पश्चात, अब आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस पढ़ने के पश्चात अब हम लोगों को जो नेक्स्ट पढ़ना चाहिए, जब कहीं ना कहीं हमारे शब्दों में आने लग गया है कि सर ये नेटवर्क है, कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे हैं, कुल मिलाकर के हम लोगों को अब शब्द जानना है व्हाट इज नेटवर्क, है ना। तो आज हम कुछ शब्द जानना है वो सर नेटवर्क। हम समझेंगे नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के प्रकार कैसे हैं, नेटवर्क के मोड कैसे हैं, नेटवर्क के आपस में जुड़ने के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, है ना। हाँ सर, तो वायर माध्यम हो सकते हैं, बिना वायर के हो सकते हैं, है ना, तार बेतार संचार पद्धति की, वायरलेस हो, वायर वाला, ठीक है। सब तरीके से मतलब आज हम नेटवर्क को अच्छे से पूरा खोल के उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए, वहाँ गुड टू सी यू लिखता हूँ क्योंकि बताया कंप्यूटर का बहुत लंबे समय से गैप हो चुका था, क्योंकि बताया कि टेक्निकल इशू हो गया था, क्योंकि वीडियो सीक्वेंस में डल नहीं रहे थे यूट्यूब में, तो उस पर काम चल रहा है अभी आप लोगों का धीरे धीरे। अब सीक्वेंस में सब चीज़ आपको मिलने लग गई, फिर से वीडियो नंबर 35 या 36 के बाद से सीक्वेंस गड़बड़ाया था, तो उसके बाद से अब सीक्वेंस में आपको सब वीडियो मिल रहा होगा, ये उम्मीद करता हूँ मैं। हाँ सर, तो वहाँ से आप लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं मुद्दा, इसलिए मैं लिखता हूँ आपको गुड लिखा था, अर्थात कहने का मतलब है गुड टू सी यू अगेन, अर्थात फिर से आप लोगों से मिल करके आप लोगों के लिए क्लास रेडी करके मुझे उतनी खुशी होती है जितने पहले होती थी, बल्कि उससे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब आप लोगों के साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया है कि अगर क्लास ना लूँ ना कंप्यूटर का तो लगता है यार अधूरा सा है कुछ जीवन में, मतलब उसके बिना लगता नहीं कि कुछ पूरा हो पाए। मतलब आप लोग से जब तक मिलता नहीं हो ना, भले आप लोग से वो एहसास है जो मुझे आप लोग से कि आप लोग हैं सामने, आप लोग कमेंट पढ़ता हूँ तो एहसास है कि आप लोगों के बीच में और मेरे बीच एक जो बॉन्डिंग है उसका एहसास मुझे हो जाता है। तो जब तक कंप्यूटर का क्लास में नहीं लेता हूँ तो मुझे अंदर से लगता है कि यार दिन अधूरा अधूरा निकल गया, कुछ तो मिसिंग है। मतलब मेरी ना स्माइल पूरी 100% रहती है ना मेरा दिनचर्या। इसलिए आप लोगों के साथ फिर से वापस आप लोगों के लिए कंप्यूटर का क्लास ला करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रसन्नता हो रही है। हाँ, आने वाले समय में आप लोगों को या शायद चालू हो गया हो, सुबह अवसर लोगों का काम है, आप लोगों को मेरी बायोलॉजी की क्लासेस डल रही होंगी, है ना, ये डल रही हैं या डलेंगी। तो बायोलॉजी की क्लास के अब बेसब्री से इंतजार कीजिए, मैं वो खुद बोल रहा हूँ इंतजार कीजिए, अगर नहीं डली है तो डल गई है तो उसको अच्छे से पढ़ना चालू कीजिए। बायोलॉजी मेरे से पढ़ के देखिए आप, उससे आपको लाइफ में कभी भी बायोलॉजी कहीं से कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इसकी गारंटी है। जितना आप कंप्यूटर को प्यार दिए हैं उससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत मैं किया हूँ बायोलॉजी में, और उससे 100 गुना ज़्यादा इफेक्टिव बनाया हूँ बायोलॉजी को। आप मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते कि बायोलॉजी को ऐसा भी पढ़ाया करता। सो बोलते हैं ना कि शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, आप मेरे क्लास देखने के बाद आप 206 हड्डियों का नाम गिना देंगे सामने वाले को, क्या 206 हड्डियों का नाम आप गिनवा देंगे मुंह पे खड़े खड़े। इसलिए आप बस क्लास देखिए दोस्तों, मतलब अपने खुद के शरीर के बारे में आपको इतना सारी चीज पता चलने वाला है कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। इसलिए उसको ज्ञान को अर्जन कीजिए, उस अपने जीवन में बदलाव कीजिए। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमेशा इनके जैसे भैया हमारे पोपलू भैया, आपको तो पता ही है पोपलू भैया बहुत लंबे समय के बाद आए हैं, तो पोपलू भैया के जैसे हमेशा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही मनोकामना है आप सबके लिए मेरी तरफ से। चलिए हम आते हैं अपने क्लास की ओर। सर आज हम जो पढ़ने वाला सर आपका शब्द है नेटवर्क। तो सबसे पहले देखेंगे भाई नेटवर्क क्या होता है। हाँ सर, मतलब सिर्फ नेटवर्क क्या होता है क्या यही पढ़ेंगे? नहीं बेटा, हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, और भले 2-3 क्लास में होगी, मगर आपको सबका तो सीक्वेंस में नेटवर्क से जुड़ा हुआ हर एक टॉपिक जो आपसे एग्जाम पूछेगा आपसे सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आइए हम देखते हैं नेटवर्क क्या है। तो हम देखेंगे सर नेटवर्क क्या है, तो क्या हम देखेंगे नेटवर्क क्या है, ठीक है, व्हाट इज नेटवर्क, है ना सर। दूसरा हम देखेंगे आपका नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क के प्रकार देखेंगे हम, और टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक। फिर से हम देखेंगे कि आपस में नेटवर्क अर्थात क्या होता है, अर्थात एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ जाए तो नेटवर्क कहलाता है ना। हाँ सर, क्योंकि आप जब तक नेटवर्क नहीं समझेंगे तब तक आप इंटरनेट नहीं समझ सकते। तो नेटवर्क से ही जुड़ करके इंटरनेट बनता है, आपको मैं आज पूरा समझाने वाला हूँ, तो आप शांति से बस बैठ के समझते चलिए। तो नेटवर्क समझेंगे तो हम धीरे से इंटरनेट में प्रवेश करेंगे, ठीक। नेटवर्क के प्रकार हो गए, फिर आपस में कम्युनिकेट करेंगे भैया, आपस में एक दूसरे से संचार माध्यम स्थापित करेंगे, आपस में एक दूसरे से अपना क्या बोलते हैं कनेक्शन बनाएंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि अब उसके बाद हम देखेंगे आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन
मोड, अर्थात कौन कौन सा ऐसा मोड है जिससे आदमी कम्युनिकेट कर सकता है। इसमें आप सुने होंगे यहाँ सर सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, हाँ सर वही वाला बात है, वही इसके अंतर्गत आता है। ठीक, हाँ सर। फिर देखेंगे इसी में चौथा पॉइंट आपका कम्युनिकेशन का माध्यम क्या क्या है भाई, तार से हो सकता है ना। हाँ सर, तो कम्युनिकेशन का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये मोड है और ये मीडियम बता रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन का मीडियम या माध्यम है ना, किस किस माध्यम से आदमी मैंने कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हाँ सर, वायर्स के माध्यम से। वायर्स में कौन कौन से वायर्स के माध्यम से, आपको क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वो कौन सा वायर है जिसके अंदर के अंदर के अंदर के अंदर वायर होती है या उसको बाहर कोटिंग होती है, इस तरीके से सब पूछा जाता है। क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद हम देखेंगे कि नेटवर्क में कौन सा आपका डिवाइस यूज होता है, लिखेंगे हम सर आपका नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक, आपका साथ नेटवर्क स्थापित करने के लिए, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करेंगे, वो हम देखेंगे नेटवर्किंग डिवाइस। और फिर हम लास्ट में देखेंगे आपका नेटवर्किंग मॉडल, कौन कौन से मॉडल है नेटवर्किंग के, है ना। हाँ सर, अर्थात हमको डिवाइस देखना है, कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है आपका। हाँ सर, राउटर, स्विच, है ना, सब आप सुनते हैं ना। हाँ सर, वो सब यहाँ जानेंगे आप। जो एग्जाम बार बार राउटर आपसे पूछता है, क्यों बार बार एग्जाम आपसे स्विच के बारे में पूछता है, क्योंकि सब आपके नेटवर्किंग डिवाइस है, अर्थात उसके बिना आपका जो कनेक्शन स्थापित नहीं किया जा सकता। हाँ सर, कौन कौन सा मीडियम है, माध्यम कौन कौन सा है, ये हम जानेंगे। हाँ सर, कौन कौन सा मोड है कम्युनिकेशन का मोड कौन कौन सा है, वो हम जानेंगे। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स। हाँ सर, नेटवर्किंग के प्रकार या उसका टाइप्स हम जानेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है, व्हाट इज नेटवर्क, हम ये जानेंगे, है ना। हाँ सर, चलिए, तो इतना सब चीज़ हम क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। इसके बाद हम फिर आगे इसी क्रम में और कुछ चीज़ें देखते चलेंगे ताकि आपको कुछ भी ना छूटे। तो हम और इसके आगे देखेंगे, क्या देखेंगे सर, हम देखेंगे OSI या ISO मॉडल, अर्थात कंप्यूटर नेटवर्क दो तरीके से स्टैब्लिश हो सकता है। OSI ISO मॉडल या आपका TCP IP मॉडल। क्या है TCP IP मॉडल। और आपका जो इंटरनेट होता है, बोले कभी भी इंटरनेट किस मॉडल पे काम करता है, पूछे कभी आपसे कि इंटरनेट किस मॉडल पे काम करता है, तो किस मॉडल पे काम करता है, तो आप बताएंगे सर TCP IP मॉडल पे आपका इंटरनेट काम करता है। पहले यही क्वेश्चन पता चल गया ना आपको। हाँ सर, आपको देखिएगा इंटरनेट किस मॉडल पे काम करता है, TCP IP मॉडल, OSI ISO मॉडल, तो आप बताएंगे सर इंटरनेट काम करता है TCP IP मॉडल पर, अर्थात ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल पे और इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। आप कल ही देखे थे क्या सर, इंटरनेट प्रोटोकॉल था, उससे एड्रेस मिल रहा था, उससे कनेक्ट हो रहा था, है ना, डिवाइस। हाँ सर, सूचना हम निकाल रहे थे, डाल रहे थे, हाँ वो सब देखे हुए थे आप। चलिए, फिर आपको ये प्रोटोकॉल वगैरह तो आपको पढ़ाई दिया हूँ मैं, जिसमें से इसी के हिस्से होते हैं। मगर आपको मैं पहले पढ़ाया था क्योंकि अलग से फोकस हो सके, इसी के हिस्से में थे आपको प्रोटोकॉल और इसी के हिस्से में आता है आपका टोपोलॉजी, है ना। हाँ सर, तो ये कैसे कैसे जुड़ते हैं आपस में। ठीक, तो हम लोगों ने प्रोटोकॉल तो हम पढ़ चुके हैं सर आपका टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं सर, अर्थात हमको इन सब चीज़ों के ऊपर अध्ययन करना है। ठीक, हाँ सर, तो इन सब के ऊपर हमको अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए हम आज सबसे पहले समझेंगे कि नेटवर्क क्या है दोस्तों। क्या नेटवर्क क्या है, आइए अर्थात बताइए मेरा नेटवर्क कैसे बनेगा, आपका एक नेटवर्क कैसे स्टेब्लिश हो सकता है, आपको खुद का नेटवर्क कैसे बनेगा, है ना। हाँ सर, तो आप बोलेंगे सर कि मेरा नेटवर्क बनाने के लिए सर मुझे किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाना होगा, बोला कि भाई तुम मुझसे जुड़े, बोलते हैं ना नेटवर्किंग मार्केट, बोलते हैं नेटवर्किंग मार्केट, है ना। हाँ, जिसमें एक आदमी से दूसरे आदमी को जोड़ो। क्या एक आदमी से दूसरे आदमी को आपने कहा जोड़ो, कहा ना आपने क्या सर नेटवर्क बनाना है तो एक आदमी से दूसरे आदमी को जोड़ना होगा। ये नेटवर्क का मतलब बहुत लोग जाल समझते हैं, जाल। अच्छा चलिए स्पाइडरमैन का जाल बनाता हूँ, सर ये आपका जाल है, जाल। ये कहाँ जाल, अब जाल बन जाएगा, देखिए। हाँ सर, ये स्पाइडरमैन का जाल है सर, ये देखिए उसके हथेली से निकल रहे हैं ऐसे, है ना। हाँ सर, तो उसके हथेली से निकल रहे हैं। ठीक, चलिए स्पाइडरमैन का जाल है, बात खत्म। तो जाल कैसे बना, ये देखिए आप खुद देखिए,
क्या सर ये एक तार था, ठीक है, ये एक तार था, हाँ ठीक है, ये एक तार था, हाँ ठीक है, ये एक तार था, ठीक है, मैंने सबको आपस में जोड़ा गया, जोड़ा गया, जोड़ा गया, हाँ सर, तो आपका एक जाल बन गया, जाल, जाल अर्थात नेटवर्क का मतलब बहुत लोग जाल समझते हैं। कुल मिलाकर आपको क्या दिख रहा है कि एक चीज का दूसरी चीज से जुड़ना वही नेटवर्क कहलाता है, एक आदमी का दूसरे आदमी से जुड़ना ही नेटवर्क कहलाता है। बोलते हैं ना कि आतंकवादियों की अपनी एक नेटवर्क होती है, अर्थात उसके खुद के बहुत सारे आदमी लोग फैले होते हैं, हाँ सर, तो उनके जब अलग नेटवर्क का मतलब उनके बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। बस आप यही क्लिक कर लिया, पूरा पॉइंट पकड़ लिए कि सर नेटवर्क क्या है। तो सर व्हाट इज नेटवर्क, जो पहला क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज नेटवर्क, ये आपका नेटवर्क क्या है। क्या है, यह है बहुत छोटी चीज दोस्तों, मगर आपको समझना जरूर होगा। तो आप बताएंगे कि सर आपका एक कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का जुड़ना, जुड़ना ये क्या कहलाता है, आपको कहलाता है एक कंप्यूटर, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर ए है, जुड़ा मैंने प्लस जुड़ गया किससे, कंप्यूटर बी से, हाँ सर, इज इक्वल टू आपका कंप्यूटर ए जुड़ गया, जुड़ना कंप्यूटर बी से, इसका कहलाता है आपका नेटवर्क, नेटवर्क अर्थात दो या दो से अधिक, या दो है ना, दो या दो से अधिक कितने भी कंप्यूटर का आपस में जुड़ना ही कहलाता है नेटवर्क। क्या, दो या दो से अधिक कंप्यूटर का आपस में जुड़ना कहलाता है आपका नेटवर्क कहलाता है। मगर क्या सर ये नेटवर्क कहलाएगा बस, नहीं दोस्तों, ये तब तक नेटवर्क नहीं कहलाएगा जब तक जुड़ने के बाद इसके बीच, इस जुड़ने में क्या लिखा है, जुड़ने का तात्पर्य यहाँ पे बहुत गहरा, इस चीज को आप समझेंगे। इस जुड़ने का तात्पर्य है, जुड़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि तब तक आपका नेटवर्क नहीं कहलाएगा जब तक इस जुड़ने का तात्पर्य ये ना हो जाए कि दोनों के बीच सूचना का आदान प्रदान हो, सूचना का आदान प्रदान हो। चेंज इन इंफॉर्मेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, इन दोनों के बीच आपके सूचना का आदान प्रदान होना ही कहलाता है उसका। दो या दो से अधिक कंप्यूटर का आपस में जुड़ करके, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ करके सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज करना, चेंज इन इंफॉर्मेशन करना ही कहलाता है आपका नेटवर्क। क्या ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं सर, प्रैक्टिकल समझ गए, क्योंकि बोलते हैं पुलिस का नेटवर्क बहुत बड़ा है, आतंकवादियों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। हाँ सर, क्यों, अच्छा बताइए, मैं एक पुलिस वाला, एक दूसरा मेरा खबरी है, मैं बोलता मेरा उस वाले पुलिस वाले का नेटवर्क बहुत बड़ा है, उसके बहुत सारे खबरी हैं, तो आप क्या बोलेंगे सर वो मेरा नेटवर्क कब कहलाएगा। अर्थात उसके सामने क्राइम हो रहा है और मुझे फोन करके इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, मुझसे सूचना का आदान प्रदान नहीं कर रहा है, तो मेरा खबरी हुआ क्या, सिर्फ बोल दें खबरी है और मेरे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा तो कोई वैल्यू है। हाँ, ये तो वैसे ही हो गया कि भाई दूध का डब्बा है मगर अंदर दूध नहीं है ना, बस वैसा ही। तो इसलिए सूचना का आदान प्रदान करना, चेंज इन इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है ना, या एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक, हाँ सर, अब आप समझ गए कि हाँ सर अगर एक यहाँ पे कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, दोनों को आपस में जोड़ दूं और दोनों एक दूसरे से, देखिए जोड़ दिया मैं, दोनों एक दूसरे से क्या, ये इसमें अपना आदमी काम कर रहा है, इसमें अपना आदमी काम कर रहा है, दोनों जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से कुछ भी सूचना का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका कभी भी नेटवर्क नहीं हो सकता। हाँ सर, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं निकालूं, यहाँ से मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन वो निकाले, तो क्या कहलाएगा, हाँ सर वो कहलाएगा आपका, तब जा कहलाएगा वो नेटवर्क। ठीक है, अब आपको थोड़ा इसे गहराई समझाता हूँ, है ना, आइए तो गहराई समझेंगे तो आपको पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी अभी। ठीक,
सर आपका पूरा सर ये आपका पृथ्वी है सर, पृथ्वी। ठीक, हाँ सर। ठीक, चलिए भाई यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। हाँ सर, ऐसे बना रहा हूँ, कोई इशू नहीं है सर। आपका मान लीजिए अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका। हाँ सर, यहाँ आपका मान लीजिए अफ्रीका, है ना। हाँ सर, यहाँ पे आपका यूरोप, इसी यूरोप का एक्सटेंडेड वर्जन आपका क्या दिखता है सर आपको, रसिया। एशिया मतलब एशिया में, इसी में आपको चाइना, रसिया सब दिख रहे हैं। हाँ सर, इसी का करके भारत, फिर भारत वाला वर्जन है सर, क्या आपको भारत दिख रहा है। ठीक है, यहाँ सब कोई सिम गल्फ कंट्री वाला हिस्सा दिख रहा है। हाँ सर, चलिए ठीक। ठीक, हाँ सर, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया महाद्वीप आपका, अफ्रीका महाद्वीप आपका, ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक और अंटार्कटिक को सब छोड़ दीजिए। आर्कटिक अंटार्कटिक इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि रिसर्च के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, तो मेन ये महाद्वीप है जहाँ मेनली आदमी लोग निवास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए सर यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर लगा हुआ है ना, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है सर, यहाँ भी एक कंप्यूटर लगा हुआ है। हाँ सर, बहुत ध्यान समझेंगे सर, यहाँ काउंटर लगा हुआ है सर। हाँ सर, बहुत सर, यहाँ काउंटर लगा हुआ है। हाँ सर, सर यहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है यूरोप में। यूरोप में सर आपका मान लीजिए, आपका यूरोप का जब पड़ता ही था, रसिया पड़ता है, रसिया। तो आपका मान लीजिए पूरा आपका हो गया रसिया, तो आपका रसिया में कंप्यूटर पड़ा हुआ है। हाँ सर, सर आपका ये मंगोलिया पड़ता है बीच में, फिर बाकी पूरा पड़ता है आपका चाइना। और सर चाइना में पड़ा हुआ मान लीजिए, हाँ, तो चाइना में पड़ा आपका कंप्यूटर। हाँ सर, यहाँ पड़ा कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि भारत में अपना कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, अब रफ डायग्राम है, जियोग्राफी में सब पढ़ते, जियोग्राफी नहीं पढ़ रहे। ये आपको ऑस्ट्रेलिया में लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। हाँ सर, ये आपके उसमें लगा है, आपके अरेबियन कंट्रीज में। हाँ सर, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो सब जगह कंप्यूटर दिख गया। अब सब पे आप ध्यान देंगे, गौर से समझिएगा, आपको आज पूरा चीज समझ में आने वाला, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। सर मान लीजिए ये आपका जो काम करता है, सबको अलग अलग ध्यान देंगे आप। सर ये आपको जुड़ा हुआ मान लीजिए किससे, ये जुड़ा हुआ मान लीजिए आपका हिस्ट्री के बारे में पूरी रिसर्च करता है। ये जो कंप्यूटर चलाने वाली कंपनी है, मतलब सोचिए कि इस पूरी कंपनी का है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर, उसमें से एक कंप्यूटर मैं आपको दर्शा रहा हूँ। तो ये जो कंपनी है वो पूरा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कार्य करती है। ठीक है सर, ये कंपनी आपके पूरा बायोलॉजी से जुड़ा हुआ कार्य करती है ना। हाँ सर, सर ये कंपनी आपके फिजिक्स से जुड़ा हुआ कार्य करती है। हाँ सर, सर ये कंप्यूटर आपके काम करती है केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ पूरा कार्य। सर ये पूरा आपका काम करती है आपका, मतलब कुछ भी एग्जांपल लेते चलिए, मान लीजिए आपका काम करती है पूरे स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कार्य। सर आपको पूरा कार्य करती है आपके मूवी से जुड़ा हुआ कार्य। हाँ सर, सर आपको कार्य करती है मान लीजिए पेट्रोल ऑयल से जुड़ा हुआ कार्य, है ना। हाँ सर, ये आपका कार्य कर रही है मान लीजिए आपका ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ कार्य कर रही है। ठीक, हाँ सर, चलिए, सर आपको कार्य कर रही है आपके मशीन के क्षेत्र में, मैकेनिकल मशीन के क्षेत्र में। हाँ सर, ये आपको कार्य कर रही है मान लीजिए आपके नेवी के क्षेत्र में। हाँ सर, ये आपका कार्य कर रही है सर मान लीजिए फिशिंग के क्षेत्र में, मछली पकड़ने का काम कर रही है फिशिंग के क्षेत्र में। सर आपको काम कर रही है मान लीजिए आपके समुद्र से जुड़ा हुआ कार्य कर रही है, या आपको ऐसे कुछ और कार्य कर रही है मान लीजिए, जिसमें आप काम कर रही है आपके फिलोसफी के क्षेत्र में। ठीक, हाँ सर, आपके कार्य कर रही है आपके मान लीजिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, या आपके कार्य कर रही है मान डिफेंस के क्षेत्र में। ठीक है, आपका कार्य कर रही है मान लीजिए आपके एनिमल्स के क्षेत्र में, या आपका काम करती है मान लीजिए टेररिज्म के क्षेत्र में, टेररिज्म, हाँ, आतंकवाद। हाँ सर, ये आपका काम करती है मान लीजिए पायरेसी के मामले में, है ना। हाँ सर, मंगोलिया आपका काम करता है मान लीजिए स्वॉर्ड्स के मामले में, तलवार वगैरह बनवाने के मामले में। ठीक है, भारत में आपका कार्य हो रहा है मान लीजिए स्पेस के मामले में। हाँ सर, ठीक, चलिए, तो साथ देख रहे हैं आपकी दुनिया में सर इस तरीके से और बहुत सारे कंप्यूटर होंगे। हाँ सर, यहाँ स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, मतलब ऐसे आप इंटरनेट में जितने भी सब्जेक्ट चेक कर रहे हैं, है ना, सर आप जितने भी इंटरनेट में खोज करते हैं, कुछ भी आप डालते हैं, आपको आंसर कैसे मिलता है, अब आप समझेंगे उस बात को आज। सर ये ऐसी दुनिया में ना कोई तो होगा विभाग
जो आपका उस क्षेत्र में कार्य कर रहा होगा। हाँ सर, सर उस क्षेत्र में आदमी काम करता है, काम करके वहां से डाटा इकट्ठा करता है, डाटा इकट्ठा करके डाटा को भाई हार्ड कॉपी में रखूंगा तो क्या होगा डाटा, अब आधुनिक युग है, हार्ड कॉपी में रखूंगा तो क्या होगा डाटा एक समय खराब हो जाएगा, पेपर सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। हाँ सर, तो मैं तुरंत उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट लेकर के आता हूँ, लिख के लाता तो हार्ड कॉपी में, बस कॉपी पेन पकड़ा अपना और लिख करके ले आया हार्ड कॉपी में ऐसे करके। हाँ ठीक है सर, मैं उसको देता हूँ अपने यहाँ के ऑपरेटर को, लीजिए भैया ऑपरेटर भैया ये सबको टाइप करके हमारे कंपनी के क्लाउड पर डाल दीजिए, ये हमारे कंपनी के नेटवर्क पे डाल दीजिए, हमारे कंपनी के इंटरनेट पे डाल दीजिए। ठीक है, क्या बोला मैंने सर, कंपनी के क्लाउड पे डाल दीजिए, कंपनी के वेबसाइट पे डाल दीजिए, कंपनी के सर्वर पे डाल दीजिए। ठीक है, अपनी कंपनी के वेबसाइट पे डाल दिए सब इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उस तरीके से हर एक सब्जेक्ट जिस पे जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा है वो सब कंप्यूटर पे डाल देगा। हाँ सर, अब क्या बताइए कि मशीन वाले को अपने यही अफ्रीका के नेवी वाले के बारे में जानकारी होगी नहीं सर, तो जो जानकारी कैसी होगी सर, दोनों को आपस में आपका जोड़ना होगा। चलिए इसको मैंने जस्ट जोड़ दिया है। तो सर आपको पता है सर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जुड़ने के अलावा क्या नेटवर्क, तो ये बन गया नेटवर्क। ठीक है, ये बन गया नेटवर्क, सर ये बन गया नेटवर्क, सर ये बन गया नेटवर्क, सर ये दो या दो से अधिक तो नेटवर्क, सर आपका नेटवर्क, नेटवर्क, सर आपका नेटवर्क है ना। हाँ सर नेटवर्क, सर आपका नेटवर्क। ठीक, सर आपका नेटवर्क बन गया। ठीक ठीक, ये वही बन गया नेटवर्क। ठीक, कोई और बचा भाई नेटवर्क बनने के लिए? नहीं सर, सब में आपस में जुड़ करके नेटवर्क बन गए। ठीक है, मगर अभी क्या हो रहा है आपको देखिए, क्या सर इसके पास आपका पूरा फिजिक्स का जानकारी था, इसके पास पूरा केमिस्ट्री की जानकारी था, अब दोनों आपस में जुड़ गए, अर्थात यहाँ बैठा हुआ आदमी फिजिक्स का भी जानकारी ले सकता है और केमिस्ट्री का, और यहाँ बैठा व्यक्ति भी आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो हाँ सर, जब आपने जोड़ा, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा और वो यहाँ पे सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो नेटवर्क का कहलाया। ये तो आप पीछे ही बता दिए थे। हम मुद्दा क्या है सर, मगर मान लीजिए अब इस फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को बायोलॉजी जानना हुआ तो क्या इनके पास है बायोलॉजी? नहीं सर, तो क्या करेगा ये हम एक ही चीज करेगा कि अब इन दोनों के साथ जोड़ देगा, किसको? बायोलॉजी वाले को। हाँ सर, अब इसको क्या हुआ सर, इसको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, और इससे ये जुड़ गया तो भाई ये हिस्ट्री को भी एक्सचेंज कर सकता है। देखिए ये तरफ सब जुड़ गया ना। हाँ सर, ठीक, ये आपका इसको ऐसे जोड़ दिया, इसके साथ इसको जोड़ दिए। हाँ सर, इसके साथ इसको जोड़ दिए। हाँ सर, तो पूरा एक्सचेंज हो गया। हाँ सर, इसके साथ इसको जोड़ दिए। हाँ सर, चलिए इसके साथ इसको जोड़ दिए। हाँ सर, इसके साथ इसको जोड़ दिए। हाँ सर, आपस में जुड़ा हुआ है। इसके साथ इसको जोड़ दिए, इसके साथ आपका जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। हाँ सर, इसके तो जुड़ा हुआ है आपके साथ, इसके साथ मान लीजिए इसको आपका इसका जोड़ दिए। हाँ सर, अर्थात आपका हमारे दुनिया के सारे नेटवर्क हो गए। क्या सर ये नेटवर्क थे? नेटवर्क। अर्थात मैंने क्या किया सर, आपने अब पहले आपके देखिए दो कंप्यूटर को जोड़ा और सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो बन गया आपके साथ नेटवर्क, है ना। हाँ सर, नेटवर्क बन गए। अब आपने ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क को, हमारे एक नेटवर्क था ऐसे ही, एक नेटवर्क और एक नेटवर्क जो सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। हाँ सर, मैंने अब इन नेटवर्कों को आपस में जोड़ दिया, है ना, इन नेटवर्कों को आपस में जोड़ दिया। हाँ सर, अर्थात नेटवर्कों का नेटवर्क, अर्थात नेटवर्क से नेटवर्कों को जोड़ना, इस नेटवर्क से इस नेटवर्कों को जोड़ना, सब नेटवर्कों को आपस में जोड़ना, अर्थात नेटवर्क से नेटवर्कों को जोड़ना। ये एक अपना नेटवर्क था, ये अपना एक नेटवर्क था। अर्थात दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना और आपस में सूचना का आदान प्रदान करना ही नेटवर्क कहलाता है, और दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ना ही कहलाता है आपका इंटरनेट। सर कैसे? दो सर, इसमें दो शब्द है, इंटर और नेट। सर नेट का मतलब ही आपका नेटवर्क, सर इंटर का मतलब ही आपका इंटर नेटवर्क, और इंटर का मतलब है ना आपको पता ही है कि एक से दूसरे के बीच, ऐसे इंटर बोलते हैं ना, इंटर स्टेट मैच, इंटर कॉलेज मैच, इंटर यूनिवर्सिटी मैच, मतलब एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी के बीच मैच। वैसे ही इंटर नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच, है ना, इसका मतलब होता है इंटर का मतलब के बीच, है ना, किसके बीच? नेटवर्क के बीच। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच, है ना, एक से दूसरे के बीच, एक से क्या, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच, तो इसका शब्द ही है देखिए, इंटरनेट का मतलब ही है इंटर द नेटवर्क, अर्थात
के बीच, किसके बीच, नेटवर्कों के बीच, अर्थात एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच आपका सूचना का आदान प्रदान करने के कहलाता है इंटरनेट। इसीलिए दोस्तों आपको, आप अपने घर में बैठे मगर आपको कहीं पूरी दुनिया में कहीं भी रिसर्च चल रहा है और अगर वो इंटरनेट में डला हुआ है तो आपको घर में बैठे वह मिल जाता है, जस्ट बिकॉज इंटरनेट, क्योंकि वह इंटरनेट आपके नेटवर्कों को नेटवर्क से जुड़ा है, इसलिए इंटरनेट को कहते हैं नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, अर्थात नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तब बताएंगे सर नेटवर्क का नेटवर्क कहते हैं। सर नेटवर्क का क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, सर नेटवर्क का, आप लोग पढ़े भी थे, लाइन आपको पता भी होगा मगर क्यों कहते हैं अब आपको पता चला पहली बार। नेटवर्क का नेटवर्क कौन कहलाता है? नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। ठीक, तो नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है सर? ये आपका कहलाता है आपका नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क। हाँ सर, पहले आप समझिए सर नेटवर्क क्या है और नेटवर्क से नेटवर्क को जोड़ने से इंटरनेट कैसे बना दुनिया में, आप ये समझ लिए। ठीक है, देखिए मुद्दे की बात ये नहीं कि आप इतना पूरा, ये बहुत बताता छोटा सा था और समझ जाते, मगर मुद्दा की जैसे आपको समझाया मैं आज, आपको लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलने वाले। आपको पहले से भी ये रटना नहीं पड़ेगा कि नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। भाई आपको पता चल गया सर क्यों कहलाता है, क्योंकि आपको पूरे दुनिया में जोड़ के बता दिया पीछे दोस्तों डायग्राम में, पूरे हर महाद्वीप में, पूरी दुनिया में जहां जिस जगह जो भी रिसर्च हो रहा है, खोज हो रहा है, पड़ताल हो रहा है, अगर वो इंटरनेट में डला है, इंटरनेट में डला है बोलते हैं मतलब अर्थात किसी नेटवर्क में डला है, नेटवर्क मतलब किसी कंप्यूटर में डला है, तो किसी भी कंप्यूटर में अगर वो सूचना डली हुई है तो इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंच रही है, क्योंकि वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। हाँ सर, अब आपको पूरा चैप्टर चालू हो गया। सर जोड़ने का माध्यम क्या क्या हो सकता है? पहला चीज, इसलिए आप पढ़े थे सर जोड़ने का माध्यम में, आप पीछे में देखिए पीछे आइए, इसलिए आप पढ़े थे जोड़ने के माध्यम में कि मीडियम क्या क्या है जोड़ने का। तो सर तार से जोड़ सकता हूँ, बिना तार के जोड़ सकता हूँ। हाँ सर। दूसरा सर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना तो कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन किस मोड में करेंगे? हाँ सर, सिंपलेक्स, ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, अर्थात क्यों लिख दी सर, मैं एक बार भेजा वो एक बार भेज पाएगा, एक साथ दोनों डाटा नहीं भेज पाएंगे, तो एक बार भेजना सिंपलेक्स, वो एक बार भेजेगा फिर मैं भेज पाऊंगा बारी बारी, ये दोनों एक साथ भेज पाएंगे। हाँ सर, सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स आप समझेंगे, ठीक है, मोड हो गया। ठीक, और उसको जोड़ रहे हैं हम अलग अलग तरीके से, जोड़ने के आधार पर उसका प्रकार बनेगा ना। हाँ सर, तो आप समझ गए कि उसका प्रकार कैसे होगा। ठीक, और उसमें जो डिवाइस यूज हो रहा है जोड़ने के लिए, भाई तार से तार ऐसे कनेक्ट होगा नहीं, अब उतना लंबा लंबा दूरी तो बीच में कुछ लगेगा ना। हाँ सर, तो उसमें क्या क्या मशीन लगेगा, राउटर लगेगा, स्विच लगेगा, क्या लगेगा वो आप पढ़ेंगे। हाँ सर, फिर आपका नेटवर्किंग मॉडल किस किस मॉडल से वो अलग अलग तरीके से जुड़ता है आपका। हाँ सर, OSI ISO मॉडल या TCP IP मॉडल, तब इंटरनेट आपके TCP IP मॉडल से जुड़ता था, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, अर्थात ट्रांसफर करेगा तभी ना वो चीज आपस में सूचना का आदान प्रदान कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है सूचना का। हाँ सर, सूचना का आदान प्रदान कर रहा है। ठीक, चलिए प्रोटोकॉल तो आप पढ़ ही चुके हैं मेरे से। हाँ सर, इंटरनेट प्रोटोकॉल मैं आपको सब प्रोटोकॉल में पढ़ाया हूँ, क्यों पढ़ाया था ताकि आपको पता रहे कि प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। हाँ सर, तो आपको वो चीज पहले से बता दिया हूँ मैं, और आपको टोपोलॉजी पहले से बता दिया हूँ कि हाँ कंप्यूटर कैसे आपस में जुड़ते हैं, किस किस तरीके से, तो उनको किस किस रूप में हम देखते हैं। हाँ सर, जिसका आप साइबर कैफे के रूप में प्रयोग देखे थे, एक आपके कंपनी के रूप में प्रयोग देखे थे, है ना। हाँ सर, चलिए तो साथ अब आपको सब पता चल गया कि क्यों इतने सारे टॉपिक इस चीज से इसी एक शब्द से जुड़े हुए थे। नेटवर्क से इंटरनेट कैसे बना, इंटरनेट का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेटवर्क, अर्थात नेटवर्क से इंटरनेटवर्क अर्थात इंटरनेट कैसे बना, आज आपको समझ में आया। हाँ सर, चलिए तो इस तरीके से हम इन सब का अध्ययन हम क्रमागत रूप से करेंगे। आपको इसका आंसर तो मिल ही गया, साथ साथ ये भी जानकारी मिल गया कि नेटवर्क क्या है और नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट क्या है। ठीक, और आपको अब ये पता चल गया कि अपने फोन में, लैपटॉप में आप कैसे इंफॉर्मेशन खोजते हैं और वो आपको मिल जाता है तुरंत, क्योंकि सर आपस में सब जुड़े हुए हैं। आप देखिए जियो वाले, देखिए आपके स्पेस एक्स है जो पूरे पृथ्वी के चारों बहुत सारे सैटेलाइट बिछा रहा है ताकि इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सके, वो एक माध्यम हुआ। सर जियो वाला देखिए, जियो वाला समुद्र के अंदर से तार लेके जा रहा है, तो तार से डाल रहा है पूरा इन्फॉर्मेशन। हाँ सर, तो तार से कनेक्ट कर रहा है आप लोगों को, वो आपके सैटेलाइट से कनेक्ट कर रहा है, तो आपका वायरलेस और प्रौद्योगिकी हो गया, आपका अभी तार वाला प्रौद्योगिकी हो गया, वायर वाला जियो का। हाँ, इसलिए पूरी दुनिया में दिख रहा है कि क्यों इसका होड़ मचाओ, क्योंकि सबसे दुनिया में जो कीमती चीज है दोस्तों, ना वो सोना है, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, वो है आपका इंफॉर्मेशन, आपका पर्सनल डाटा। सुना है बात? हाँ, इस चीज को समझिए।
ये पूरी दुनिया अब सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे ही टिकी हुई है, पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन सूचना पे ही चल रही है। सर कैसे? आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। मान लीजिए आपको बताऊं, मैं एग्जांपल है किसी देश का, उनका नाम नहीं लूंगा मैं इस मंच पे। एक देश के एक राष्ट्रपति को ना गुप्त बीमारी थी। अब वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, और लीक हो गई तो उसका लिए जो जिनके हाथ में लीक हुई तो उनके हाथ में पड़ी, तो उन्होंने क्या किया पता है? उस प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति जो भी थे उस देश के, उनको ब्लैकमेल करना चालू किया कि आप हमको ऐसा ऐसा चीज़ हमारे काम करवाइए, ये हमको कीजिए, नहीं तो हम आपको पूरे जनता में लीक कर देंगे कि आप जो है इतने बड़े पद पे हैं, आप इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो सर कोई भी आदमी बीमार पड़ सकता है, हाँ बीमार तो पड़ सकता है, मगर ये अपने आप में जब कोई देश का राष्ट्र का प्रमुख होता है और अगर किसी घातक बीमारी से ग्रसित है तो अचानक से ही जनता को ये डर होना कि अचानक से ही वो अगर इस दुनिया चल गए तो शासन और प्रशासन में बहुत सारे उलट पलट हो जाएंगे। इसलिए आदमी जो बड़े पद पे होते हैं ना, छुपा करके रखते हैं अपनी ऐसी बीमारियों के बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी। इसलिए आप देखे होंगे जब रूस यूक्रेन वॉर चल रहा था तब आपको देखेंगे कि आपके सर इमैनुअल मैक्रॉन, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हो गए थे अपने मिलने, कहा व्लादिमीर पुतिन साहब से, रूस के है ना, ठीक। तो रूस के व्लादिमीर पुतिन जी से मिलने गए थे आपके इमैनुअल मैक्रॉन जी। तो वहाँ उनको बोले कि चलिए भैया हाथ मिला लीजिए। वो हाथ नहीं मिलाए, व्लादिमीर पुतिन से वो हाथ नहीं मिलाए। क्यों नहीं मिलाए? कि अगर मैं हाथ मिलाऊंगा, सोचिए सिर्फ हाथ मिलाऊंगा, तो हाथ मिलाने से मेरा फिंगरप्रिंट उनके हाथ में चल जाएगा, उस फिंगरप्रिंट से मेरा डीएनए उनके हाथ में चल जाएगा, उस डीएनए से वो पता लगा लेंगे कि मैं भी किस बीमारी से ग्रसित हूँ, मैं कैसा सोचता हूँ, मैं कैसा क्या चीज़ करता हूँ। उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर करके वो मेरा गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए वो हाथ नहीं मिलाए आपस में व्लादिमीर पुतिन जी से, ठीक है। उनको बोले भैया कोरोना चल रहा, आइए अपना कोरोना टेस्ट किट करवाइए, तो व्लादिमीर पुतिन से आपके पास में बैठ पाएंगे। बोले नो, मैं दूरी बैठना काफ़ी है मेरे लिए। अर्थात क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर उनका नाक से श्लेष्मा वगैरह लेते उसमें उनका डीएनए, तो उस डीएनए से उनका प्री डीएनए के बारे में जानकारी मिलती, तो पता चल जाता कि इमैनुअल मैक्रॉन किस किस बीमारी से ग्रसित, उनके शरीर में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ का वो है। तो इन चीज़ों को, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो निकलते हैं ना, इन इन्फॉर्मेशन से पूरा पूरा देश पलट जाता है, पूरा पूरा देश बदल जाता है। और जिस देश का मैं जिक्र कर रहा था, वहाँ के फिर जो थे राष्ट्र प्रमुख, उन्होंने बात नहीं मानी और इन्फॉर्मेशन लीक हुई, और देखिए उसका असर कि सत्ता गिर गई। क्योंकि किसी राष्ट्र का प्रमुख अगर किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है तो अचानक से पूरा सत्ता, सोचिए जैसे किसी घर का एग्जांपल लीजिएगा कि आपके पेरेंट्स किसी के पेरेंट्स मान लीजिए, और उनके पेरेंट्स किसी बीमारी से ग्रसित है, वो लास्ट तक कोशिश करते हैं कि घर में पता ना चले, संभालू बचाओ हर चीज मैनेज करो, और अचानक से उस सबसे छुपा कर अचानक से उनका डेथ हो जाए तो कोई मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होता, पूरा घर तहस नहस हो जाएगा, पूरा मतलब हर कोई डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, हर एक तरीके से। तो हाँ, इसीलिए इंफॉर्मेशन सबसे कीमती चीज है। क्यों आपको दिखाता है कि भैया आपने गूगल आप करके देखिएगा, टाइप करके देखिएगा कि आपने अपने गूगल में सर्च कीजिएगा मोबाइल फ़ोन, ठीक है, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 15,000, अंडर 20,000 से सर्च कीजिएगा, और उसके बाद अपना सर्च करके 2-3 बार दो तीन फ़ोन टच करके देखिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। और फिर आप जाएंगे, अपने लैपटॉप खोलिएगा तो आपको देखने बोले, फिर आप यूट्यूब खोलिएगा, आपको ऑटोमेटिक ही मोबाइल गाइड दिखाने लगेगा। आप गूगल खोलिएगा, आपको ऑटोमेटिक मोबाइल गाइड दिखाने लगेगा। आपको क्रोम खोलिएगा, ऑटोमेटिक मोबाइल गाइड दिखाने लगेगा। अर्थात ये कैसे पता चला? कैसे पता चला? अर्थात आपका इन्फॉर्मेशन लीक किया जा रहा है, आपका डाटा लीक किया जा रहा है, इसी का पैसा लेते हैं लोग कि मेरे 15,000, मेरे 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मेरे 15 बिलियन सब्सक्राइबर हैं, उतने लोगों का इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, कॉन्टैक्ट नंबर है, जीमेल है, डिटेल है, आईडी है। तो लीजिए, जितने भी कंपनी है इन लोगों मुझसे लीजिए, हर एक आईडी के लिए मैं आपसे 5 रुपये लूंगा। मान लीजिए मेरे पास 5 करोड़ आईडी है, मेरे पास 5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो 5 बच्चे 25 करोड़ रुपये ले लेगा सिर्फ आपका इन्फॉर्मेशन बेच के। और कोई भी कंपनी हंसी हंसी 5 रुपये में, 1 रुपये में, सोच कितने भी आप लीजिए ना, 5 करोड़ था 1 रुपये में मिलिए, 5 करोड़ रुपये मिला उसको, तो 5 करोड़ रुपये में वो इन्फॉर्मेशन बेच देगा आपका। और उस कंपनी को क्या करेगी सर? उस कंपनी को अभी पता चल जाएगा कि हाँ प्रतीक सर जो है इनको मोबाइल चाहिए भैया, इसलिए आज सर्च किए गूगल में, अब इन्फॉर्मेशन तो मुझे मिल गई है, सब वेबसाइट्स को बांट देगा। हाँ, तो उसको उसी इन्फॉर्मेशन को जब बांटा उससे पैसा ले लिया वो। अब इनको मोबाइल चाहिए तो भाई तुरंत बड़ा बड़ा ऐड दिखाओ, चाहे कहीं टच करेंगे तो ऑनलाइन टच करेंगे, ऑनलाइन चेक कर रहे थे, इनको बढ़िया बढ़िया ऑफर दिखाओ, मोबाइल खरीद लेंगे तो हमारी कंपनी का सामान बिक जाएगा। आप समझे कि बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों, अंदर की दुनिया बहुत ही गहरी है, आप लोग समझना बहुत जरूरी है ना। हाँ सर, इसलिए अपने डाटा का, अपने इन्फॉर्मेशन का सही इस्तेमाल कीजिए और सही सही मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। क्यों कहते हैं आपके भारत वाले, क्यों चाइना के इतने सारे एप्लीकेशंस को बैन कर दिए? बोलते थे कि हाँ वो डाटा चोरी कर रहे हैं। डाटा चोरी क्या है? डाटा आपका, डाटा यही दोस्तों आपका आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये वो सब फलाने का 10 चीज़। अर्थात इसीलिए आपके भारत ने बहुत सारे चाइनीज ऐप को बैन किया ना,
टिकटॉक को बैन किया तो आप सबके साथ टिकटॉक बैन हो, तो भारत को उल्टा सीधा बोला भारत सरकार के बारे में। नहीं दोस्तों, ये गहराई पता नहीं होती है लोगों को, इसलिए तो बैन करना इसलिए आवश्यक होता है। समझ में आया बात? क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन चुरा लेंगे, देखिए इसके ऊपर बात होती है कि फेसबुक जो है, व्हाट्सएप जो है, इन लोग पैसा हमारे देश के लोग को यहाँ चला रहे हैं उसको, है ना, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर समझिए, या सबसे ज़्यादा उसमें जुड़े हुए लोग यही कि मान लीजिए इंडिया के, समझ लीजिए आप। अब यहीं से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको मिल रहा है, यहीं से सबसे ज़्यादा मार्केट बना रहा है, यहीं से उस इन्फॉर्मेशन से सबसे ज़्यादा सामान बेच रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को बेच के पैसा कमा रहा है, और वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल करके ले जा रहा है अपना अमेरिका के क्लाउड सर्वर था। समझिए एक बहुत बड़ा रूम है जिसमें बहुत बड़े बड़े मेमोरी कार्ड लगे हुए हैं, उसमें सब उस चीज़ को जमा कर रहा है। सर कैसे जमा कर रहे हैं? थोड़ा प्रैक्टिकल समझ के चलिए। सर फेसबुक में आप अपना फोटो डालें आज से 10 साल पहले का, 5 साल पहले का, आज भी आप जाते हैं फट से और खोजते हैं, कैसे मिल जाता है आपको? आप अपने फ़ोन से फेसबुक इंस्टॉल कर दीजिए, फिर आप किसी दूसरे फ़ोन से लॉगिन कीजिए, और फिर आपको लॉगिन करके फिर देखिए, फिर भी आपका फोटो होगा। तो इसका मतलब क्या कि हाँ, आपको मोबाइल का स्पेस तो यूज़ नहीं किया, अर्थात तो कहीं ना कहीं तो सेव होगा। अगर 5 साल पहले का फोटो भी आज आप देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सेव होगा। तो आपका फोटो कहाँ सेव है? तो हाँ, आपके फेसबुक का जो फोटो आप डाले वो कहाँ सेव है? फेसबुक के क्लाउड स्टोरेज, अर्थात उसका जो आपका जहाँ पे मेमोरी, सब बड़े बड़े मेमोरी वो ना लगा के रखा हुआ है, मान लीजिए, समझ लीजिए बहुत बड़ा रूम जहाँ बहुत बड़े बड़े मेमोरी यहाँ पे, समझिए, तो वहाँ पे आपको फोटो को डाल करके रखा हुआ है। तो क्या हुआ सर इससे ये हुआ दोस्तों, क्या हुआ, आपका हर एक इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है, आपका आइरिस स्कैन, आपका फिंगरप्रिंट, आप जो लगा रहे हैं ना अपने मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं, तो फिंगरप्रिंट आपका कॉपी हो गया। वीवो का फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ वीवो का, मैंने लगाया फिंगरप्रिंट, सर कॉपी हो गया, मतलब उसका मेरा फिंगरप्रिंट डिटेल है। मेरे आँख, मेरे फेस को देख के, मेरा आइरिस स्कैन को देख के वो खुलता है, तो उसके पास मेरा आइरिस स्कैन है। अब कल के डेट में अगर मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया तो मेरे इस फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैन का यूज़ करके वो मेरे पैसे को चोरी कर सकता है, मेरे इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है, मतलब मेरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अर्थात दुनिया इतनी बड़ी है, हालांकि अभी उन लोग उस चीज़ का वैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर कल करवा सकते हैं अपने हैकर्स के माध्यम से, किसी और के माध्यम से। मान लीजिए कल मैं पीएम बन गया भारत का, आप लोगों के प्यार से, आप सर आप ही बनो प्रधानमंत्री, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हो, आपके सब प्रधानमंत्री होना चाहिए, ठीक है, मैं पीएम बन गया, तब तो उसके लिए मेरा इन्फॉर्मेशन काम का हो जाएगा ना। तब वो मेरे आइरिस का स्कैन का उपयोग करके, मेरे फिंगरप्रिंट का उपयोग करके बहुत सारे गलत गलत चीज़ें कर लेगा। सुन में आया बात? हाँ सर। अर्थात तो कुछ भी क्राइम करवाएगा और वहाँ मेरे फिंगरप्रिंट आइरिस छुड़वा सकता है, वो कुछ इलीगल चीज़ करवा देगा, कोई मिसाइल लॉन्चिंग करवा देगा इंडिया से ही, हैकिंग करवा कर वहाँ मेरे फिंगरप्रिंट डलवा देगा, तो लगेगा कि भाई प्रधानमंत्री साहब ने खुद करवाया है। हालांकि मतलब एग्जाम्पल समझा रहे, इतना ईजी नहीं होता है, और बता रहा हूँ आपको मैं, तब समझे कितनी गहराई चीज़ें हैं इन चीज़ों में। इसलिए हर कोई बेकार का, बेमतलब का ब्यूटी प्लस है, ये पर्स 3 पर्स फलना ढिमका, बेमतलब का ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके मत रखिए, पहली बात तो। सुनना है बात? और ये सिर्फ चाइना के ही ऐप नहीं है चोरी करते हैं डाटा, अमेरिका का, जैसा फेसबुक का एग्जांपल दिया, वैसे ही अमेरिका, थाईलैंड, हर कंपनी चोरी करती है, मगर मैक्सिमम कंपनियां यूज़ करती हैं सिर्फ ऐड के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि आप सामान खरीद सकें उनसे। क्यों मेरे पास आज वीवो का ही फ़ोन क्यों है? क्योंकि जब मैं फ़ोन मारा तो क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो गूगल ने उसको, मान लीजिए वीवो कंपनी वाले को, भैया इस आदमी को फ़ोन चाहिए तो अपना फ़ोन चिपका दो, तो मुझे जितने अच्छे अच्छे फ़ोन का ऑप्शन दिखाया सब वीवो ओप्पो वाले दिखाने लग गए, तो आखिर मैं ले लिया वीवो का फ़ोन। हाँ सर, तो यही होता है इन्फॉर्मेशन का खेल। और वही इन्फॉर्मेशन मान लीजिए मोटरोला वाले को दिखाता तो आज मैं वीवो नहीं मोटरोला चला रहा होता। अगर मुझे सबसे बेस्ट दिखाता, टॉप 5 बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000, सब बोलते मोटरोला, तो मोटरोला खरीद लेता। आपको समझ में आ रहा है कितनी गहराई चीज़ें हैं? अर्थात आपके जेब का एक एक पैसा आपसे निकल जा रहा है सिर्फ इन्फॉर्मेशन के दम पे, आपको पता भी नहीं चल रहा है। और अभी तक तो जब तक आप सामान खरीद रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कल गलत चीज़ करने लग गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज ऐसे ऐसे हैकर हैं, जबकि मोबाइल में, आपका मोबाइल है, आपका कैमरा बंद पड़ा हुआ है, फ़ोन बंद पड़ा हुआ है, मगर आपका कैमरा 24 घंटे ऑन है और हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब अपने पार्टनर के साथ हैं, आपका फ़ोन रखा हुआ है, अगर कैमरा आपकी ओर, तो सब चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है उनके स्क्रीन पे, आप जो बोल रहे हो आपका ऑटोमेटिक आवाज़ रिकॉर्ड हो जा रहा है। इस तरीके का ही एक आपका समझिए कि कोई डिवाइस है, समझिए आपको, समझिए कि मैंने कि हैकिंग वाला डिवाइस है, जिसके लिए इंडिया पे अभी उंगली उठाया था कि इजराइल से इंडिया ने खरीदा है उस डिवाइस को, और जिसका यही खासियत था कि उसके ऑडियो, उसका कैमरा, आप फ़ोन बंद कर देंगे तब भी वो ऑटोमेटिक चालू रहेगा। समझ में आया बात? हाँ सर, हम इस बात को समझ गए। जब आप इस बात को समझ गए हैं तो आपको क्लियर हुआ होगा कि हाँ सर, किस तरीके से पूरी दुनिया काम कर रही है और किस तरीके से पूरी दुनिया में हर एक चीज़ चल रही है ना? हाँ सर। तो हाँ चलिए,
तो आप समझ गए भली बात है कि हाँ सर पूरी दुनिया कैसे चल रही है, पूरी दुनिया कैसे काम करती है। आपको लगता है हाँ सर मेरा जीमेल आईडी बना हुआ है और मेरा सारा कॉन्टैक्ट, एक फ़ोन मेरा ख़राब होता है दूसरे में मेरा जीमेल आईडी डालता हूँ, मेरा सारा कॉन्टैक्ट कॉपी हो जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि आपका कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं तो सेव करके रखा है गूगल वाला, आप जीमेल मतलब गूगल का मेल यूज़ कर रहे हैं तो तभी आपको सब कॉपी करके दे दे रहा डाटा। हाँ सर, अर्थात जो जो डाटा आपके फ़ोन में वापस आ गया सब डाटा गूगल के पास कॉपी पेस्ट है। सोचिए आपके जितने कॉन्टैक्ट हैं वो सब के डिटेल उसके पास है। अर्थात आपके फ़ोन से उतने सारे कॉन्टैक्ट ले लिया तो उन सबके फ़ोन में घुस के और कितने सारे कॉन्टैक्ट लेगा, इसीलिए गूगल सबके फ़ोन में घुसा और सबके फ़ोन से घुस के सबका कॉन्टैक्ट ले लेकर के सब जगह अपना इन्फॉर्मेशन का तार बिछा चुका है और सबका इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है ना। तो हाँ सर, इसलिए आप देखेंगे कि गूगल पैसा कैसे जनरेट करता है, बस वैसे ही करता है जैसे मैं आपको बताया। सबका इन्फॉर्मेशन है तो जिसको जो चाहिए, जिसको जो सर्च कर रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट का एक आपको सिर्फ एग्जांपल दिया, इन्फॉर्मेशन से बहुत कुछ जानकारी और निकाली जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं आपका नेटवर्क क्या आप समझ गए, इंटरनेट क्या आप ये समझ गए। आइए मैं दिखाता हूँ कि नेटवर्क से इंटरनेट कैसे बना है ना। हाँ सर, तो आप इसको प्रैक्टिकल रूप से समझेंगे या फिर कहते हैं हाँ सर। अब आइए इसी में आते हैं उत्तरी अमेरिका अर्थात यूएसए का बात करते हैं। हाँ सर चलिए उत्तरी अमेरिका में यूएसए का बात करते हैं। ठीक सर, दुनिया है सर, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल तो सोने दी। हाँ सर, ये आपको मान लीजिए आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक हाँ सर, इसमें सर यहाँ पे आपको मान लीजिए बस ऐसे बना दे रहा हूँ मैं। तो मान लीजिए आपको ये पे आपका ऐसा अमेरिका मान लीजिए। ठीक हाँ सर, ये आपका यूएसए मान लीजिए। ठीक ठीक सर, यूएसए में ही आपका, अब यूएसए में क्या सर, यूएसए में आपका था क्या सर, यूएसए का एक डिफेंस था। तो इसका कोई डिफेंस होगा ना, डिफेंस था इसका रक्षा वाला क्षेत्र होगा। हाँ सर, रक्षा वाला। तो रक्षा के क्षेत्र में दोस्तों इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। हाँ सर, सर जब इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत गोपनीय रखना होता है, तो क्या किया गया भाई, सूचना का आदान प्रदान तो करना है। तो क्या किया यहाँ पे ना, रक्षा वाला जो ऑफिस था, डिफेंस का जो ऑफिस था, उस ऑफिस में क्या किया गया सर, उस ऑफिस में क्या गया, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दिया गया, दूसरे को तीसरे से जोड़ दिया गया, तीसरे को चौथे से जोड़ दिया गया। हाँ सर, ठीक हाँ सर। और जोड़े तो जोड़ने से क्या बना सर, जोड़ने से सर ये इंटरनेट तो नहीं बना, क्योंकि एक ही विभाग के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, विभाग कौन सा सर, आपका विभाग सर आपका रक्षा विभाग है सर। हाँ सर, तो एक ही कंप्यूटर के सब कंप्यूटर आपस में जुड़े तो नेटवर्क तो बन गया। तो सर यार नेटवर्क तो बन गया, क्या बन गया सर आपका, नेटवर्क तो बन गया। इंग्लिश में लिख देता हूँ चलिए। हाँ सर, सर ये आपका नेटवर्क तो बन गया, मगर सर ये इंटरनेट तो नहीं है, क्योंकि सर ये आपका सिर्फ उसी डिफेंस वाले जो आपका विभाग है केवल उसके ही कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। हाँ सर, तो नेटवर्क तो बन गया, दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े तो नेटवर्क का कहलाता है, नेटवर्क बन गया। तो हाँ सर, अगर ये इंटरनेट नहीं है तो इसका कुछ नाम तो होगा। हाँ सर, इसका नाम था आपका ARPA, अर्पानेट, अर्थात दुनिया का पहला नेटवर्क अर्पानेट है, जिसका निर्माण 1969 में यूएसए के डिफेंस विभाग ने किया था। अर्थात दुनिया, इसलिए पढ़ते हैं आप, मतलब आप सीखिए, एक चीज कहानी के रूप में दिखना चाहिए आपको। हाँ सर, हाँ सर, यूएसए के रक्षा विभाग में आपस में सब कंप्यूटर को जोड़ करके एक नेटवर्क का निर्माण किया, जिसका नाम रखे अर्पानेट। तो अर्पा नेटवर्क से अर्पानेट बन गया, जिसका निर्माण किया था 1969 में अमेरिका ने। ये दुनिया का प्रथम नेटवर्क था। तो हाँ सर, ये आपका जोड़े हैं और अर्पानेट का निर्माण किए हैं। तो इसका निर्माण कोई आदमी किया होगा ना, कोई आदमी तो जाके प्लग लगा रहा है इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ऐसा प्लग से जोड़ रहा है। ठीक है सर, हाँ सर, प्लग लगा के जोड़ रहा है। तो हाँ सर, तो पूरी एक टीम थी भाई, बहुत बड़ा काम है रक्षा में, कुछ छोटे छोटे कंप्यूटर तो है नहीं, बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हैं, उन सबको आपस में जोड़ना है, उन सब चीज काम करना है, तो पूरी एक टीम लगी। हाँ सर, तो नेटवर्क बनाने के लिए एक टीम लगी थी। क्या लगी थी सर, एक टीम लगी हुई थी। इसी टीम के एक व्यक्ति थे विंड सर्फ। तो इस विंड सर्फ ने ही इस 1969 में इन सब को जोड़ करके अपनी टीम के साथ इस अर्पा नेटवर्क का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब लोगों को लगा भाई अमेरिका था, भैया आगे बढ़ना था, इतना आगे कैसे बढ़ा, तो भाई इसलिए विंड सर्फ ने क्या किया, अब 1969 से तो ये काम चलता रहा। ठीक है, विंड सर्फ ने आपके 1983 के लगभग इसी समय के आसपास, जनरली इसको कंसिडर किया जाता है, इस अर्पा नेटवर्क के क्षेत्र को
खोल दिया, ओपन कर दिया, बड़ा कर दिया, अर्थात अब बहुत सारे कंप्यूटर के इस नेटवर्क से साथ और नेटवर्कों को जोड़ दिया, अर्थात नेटवर्क से नेटवर्कों को जोड़ना, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, अर्थात इंटरनेट की खोज किसने की? तो विंडसर्फ ने इसको खोज करके 1969 में इंटरनेट के पिता कहलाए, इंटरनेट के खोजकर्ता कहलाए, इंटरनेट के पिता कहलाए आपके विंडसर्फ। बोला ना हर चीज आपके आंख के सामने दिखेगा, रट के नहीं जाना एग्जाम में। हाँ आइए, तो आपको दर्शन करा दूं मैं, हालांकि आगे तक हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। और विंडसर्फ क्या लिखा देखिए, अमेरिकन डेवलपर। हाँ सर, मतलब ये अमेरिकन तो है और यूएसए के तो ही है, और डेवलप किया किस चीज को? हाँ सर, डेवलप किया है। द फादर ऑफ द इंटरनेट, विंटन ग्रे सर्फ फॉर MEMRS in an American internet pioneer and is recognized as one of the fathers of the internet, sharing the title with TCP/IP co-developer बॉब कान। अर्थात ये टाइटल ही बॉब कान के साथ शेयर करते हैं। और इंटरनेट किस मॉडल पे काम करता है बताया था सर? TCP/IP मॉडल। देखिए वही वो लिखा हुआ वहां पर, क्योंकि सर आपको आपस में ट्रांसमिशन करना होगा और उस ट्रांसमिशन पे कंट्रोल रखना होगा, तो उसके लिए प्रोटोकॉल बनाना होगा, इसलिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ सर, क्योंकि इंटरनेट अर्थात वो ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा है? वो इन्फॉर्मेशन का एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच, अर्थात इंटर नेटवर्क के बीच हो रहा है, इसलिए टीसीपी और आईपी से इंटरनेट प्रोटोकॉल के बीच हो रही है ट्रांसफर, तो उसके लिए कोई नियम होना चाहिए, तो प्रोटोकॉल लग गया। और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल अर्थात ट्रांसफर हो रहा है इन्फॉर्मेशन, तो उसका कंट्रोल होना चाहिए, उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना दिया गया। तो इंटरनेट आपके टीसीपी आईपी मॉडल पे काम करता है। हाँ सर, और फादर ऑफ द इंटरनेट कहलाते हैं आपके विंडसर्फ। हाँ सर, जिनका नाम है विंटन ग्रे सर्फ। और इनको ये इसका कभी कभी इनका नाम नहीं देगा, तो आपको बॉब कान का नाम दे देगा, बॉब कान का, है ना। हाँ सर, सुनो आगे बात, चलिए हो गया। तो यही है दोस्तों आपके विंडसर्फ साहब, देख लीजिए अच्छे से, लेकिन आपको हाँ सर ये है हमारे विंडसर्फ साहब जिन्होंने इंटरनेट की खोज की। आप ये समझ के चलिए, क्या आपको याद रखना पड़ा? नहीं, बोला जब आप सही मायने में सीखेंगे चीज़ों को तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। चलिए आइए, हमारी बात काम खत्म हो गया। चलिए आपको दिखा दिया भैया बहुत सारी चीज़ें। हाँ सर, चलिए बॉब कान यहाँ लिख दे रहा हूँ, इनका नाम कभी ना दे तो बॉब कान के नाम के साथ चल जाएंगे, बॉब कान, ठीक। हाँ सर, और इंटरनेट किस पे काम करता है? इंटरनेट काम करता है सर आपके टीसीपी आईपी मॉडल पे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सर प्रोटोकॉल तो नियम कानून है। हाँ सर, किसका नियम कानून? ट्रांसमिशन करना है इन्फॉर्मेशन का, उस पर कोई कंट्रोल स्थापित करने के लिए कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। और कहाँ करना है ट्रांसमिशन उस इन्फॉर्मेशन का? इंटरनेट, अर्थात एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में ट्रांसमिशन करने के लिए कोई नियम कानून होना चाहिए, अर्थात टीसीपी आईपी मॉडल पे काम करता है इंटरनेट। आपको पूरी जानकारी हो गई। तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि सर इतना टाइम ले लिया, मगर आपको लग यहाँ एक एक पेज से कितने सारे क्वेश्चन मिले आपको अंदाजा भी नहीं है। और दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि सर इनको चीज़ पढ़ते और रटते, अब आपको कभी रटना और पढ़ना नहीं पड़ेगा दोस्तों, आपको एक एक चीज़ दिमाग में पूरा बैठ गया है। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिए कि आपको क्लास में याद होगी, आप समझ गए। और ये देखिए कि आपको आज सीखने क्या बोला, हर दिन आप जीवन कुछ कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। आज जो जितना चीज़ मैं आपको बताया हूँ थ्योरेटिकली, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा जीवन में, कि आपका इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज, आपकी जानकारी आपके लिए बहुत कीमती है। आपको आने वाले बहुत बड़े बड़े संकट से बचा सकती है, कि आप कोई भी आलतू फालतू ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके ना रखें। सुन रहे हैं बात? हाँ सर, चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं, चलिए हम आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देखिए मैंने बोला टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो बोला लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, है ना। हाँ सर, चलिए तो पहले आप टाइप्स का नाम लिख लीजिए, फिर आपको बाकी चीज जानकारी दे दूंगा मैं। आइए, मैं बताया था सर दूसरा हिस्सा था आपका बस नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, मेश नेटवर्क,
छोड़ दीजिए। चलिए मैं आपको लिखवाता हूँ, कुछ लिखिए, छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा अच्छा मैं आपके लेके आया कंटेंट। तो आप लिखेंगे अगला चैप्टर जो आप पढ़ने वाले थे। देखिए ये पॉइंट 1 पे, सर पॉइंट 1 पे आता हूँ मैं आपका सीधा सीधा। क्या सर, इंटरनेट क्या, हम मैंने नेटवर्क का क्या हम ये पढ़ लिए, इंटरनेट क्या हम ये पढ़ लिए, और उससे जुड़ा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम देख लिया। अब आपको देखेंगे आप नेटवर्क के प्रकार या टाइप्स ऑफ नेटवर्क, या टाइप्स के साथ साथ इसी को बोल सकते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। हाँ सर, इसको हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में आपको समझा दिया। हाँ सर, चलिए ये इंटरनेट टीसीपी काम करता है। हाँ सर, ये दोनों आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए तो आप कहते हैं, हम आपको दोस्तों लेकर के क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क क्या लिखेंगे हम सर, नेटवर्क का वर्गीकरण, नेटवर्क का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। ऑफ नेटवर्क। अभी तक आप लोगों को जितना आपका नॉलेज होगा ना दोस्तों, अभी तक आपका जितना नॉलेज होगा, समझना छोड़ दीजिए कि उसको समझने का मतलब भी नहीं है। आज आपको ऐसा ऐसा चीज सुनने मिलेगा जो आप पहली बार सुनेंगे। हाँ सर कैसे, आइए बताता हूँ कैसे। आपने आज तक सुना होगा सर, ये तो आपने सुना होगा LAN लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ सर हमने सुना हुआ है। आपने सुना होगा सर MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हाँ सर हम सुने हुए हैं। आपने ये सुना है सर WAN वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ सर हम सुने हुए हैं। अब इसके अलावा आगे मैं जो भी लिखने वाला हूं दोस्तों, आज को आपको पहली बार सुनने में आएगा कि ऐसी ऐसी चीजें भी हैं। आने वाले समय में उन्हीं चीजों का, इनसे आपका जानकारी से ज्यादा अंदर आपका नहीं पूछता है। इसको सिर्फ पूछता है भाई ये छोटे एरिया का है, ये मेट्रो सिटीज का है, ये आपकी पूरी दुनिया का इंटरनेट, अर्थात इंटरनेट की दुनिया यही वाइड एरिया नेटवर्क कहलाती है। ठीक है, इससे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। ठीक, तो तब समझ गए। और इसके आगे और ऐसे बहुत सारे आज चीजें शब्द आपको देखने मिलेगा। इसका मेनली आपको फुल फॉर्म ही पूछता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसलिए आगे और बस बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसके सिर्फ फुल फॉर्म में आपसे एग्जाम पूछता है और आप उसको एग्जाम में छोड़ के आते हैं, डेफिनेटली श्योर है। आइए मैं आपका जिक्र कर दे रहा हूँ, आप बताइएगा आप कितने लोगों को इनका जानकारी है। यह जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका फुल फॉर्म बताइए। चलिए सिर्फ फुल फॉर्म बताइए। पहला सर आपका कैन, क्या आपको जानकारी थी बताइए। फिर आपका दोस्तों पैन की जानकारी थी बताइए। फिर आपका सैन, क्या आपको जानकारी थी बताइए, नहीं थी। फिर आपका सर VPN का, आपको VPN के बारे में जानकारी दिया था मैं, तो ये तो पता होगा क्योंकि मैं ही बता दिया हूँ। फिर आपका दोस्तों WLAN। हाँ सर, तो ये तो जानकारी हो, ये जानकारी होगी, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, और कैन पैन सैन, क्या ये तीन के बारे में जानकारी थी नहीं थी, है ना। हाँ सर, चलिए तो आपको इन सिर्फ के बारे में जानकारी अब मैं क्रमबद्ध तरीके से देना चालू करता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को अब धीरे धीरे करके सबकी जानकारी होती चले, है ना। चलिए आइए तो सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म पे चर्चा कर लेते हैं। आइए सबको फुल फॉर्म लिख लीजिए, कि सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। इसका फुल फॉर्म है आपका सर लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सर आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका दोस्तों आपका वाइड एरिया नेटवर्क। कैन का दोस्तों आपसे घुमा के पूछता तो आप सबके सब कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए सिर्फ सबके शुरू अक्षर का बस याद रखिए, वाइड, मेट्रोपॉलिटन, लोकल, बस एरिया नेटवर्क तो सब में कॉमन है। हाँ सर, आइए कैन का है सर आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, है ना। हाँ सर, पैन का दोस्तों आपका पर्सनल, आपको पढ़ा रहा तो लग रहा है इतना इजी हम देख के बनाते नहीं दोस्तों। आपको जब ऑप्शन देता है ना यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, या आपको और कुछ करके देता, आप तुरंत कंफ्यूज होकर के गलत करके आते दोस्तों। पर्सनल एरिया, ऐसे जैसे क्वेश्चन को अगर आप गलत करके आएंगे तो फिर सोचिए आप कहाँ से सिलेक्शन पाएंगे। SAN है आपका स्मॉल भी बोल सकता है, आपको बोल सकता है
स्टोरेज, ठीक। हालांकि आप पर्सनल ना दिए रहे तो प्राइवेट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, स्मॉल या स्टोरेज एरिया नेटवर्क। वीपीएन आपको कल ही बताया था सर, आपका है वर्चुअल एरिया, वर्चुअल प्राइवेट। देखिए स्मॉल वाल क्या देखेंगे, स्मॉल एरिया नेटवर्क या स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है सैन का मतलब। हाँ सर, आपका देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन। जैसे कल आप वीपीएन के बारे में आपको मैं अच्छे से जानकारी दे चुका हूँ लास्ट क्लास में। हाँ सर, डब्ल्यूएन का है आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। हाँ सर, अब सर आपका लोकल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क दोनों तो सेम है। मैंने सर वायरलेस कहने का मतलब ये क्या है, ये ऑटोमेटिक आपका वायर वाला हो जाएगा। अर्थात मैं बताया ना कि जोड़ने के लिए आप या तो वायर से जोड़ सकते हैं चीज़ों को, या आप अपने इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। सर कैसे, आइए बताता हूँ। आप अपने फ़ोन और कंप्यूटर को वायर से कनेक्ट करते हैं कि नहीं, डाटा ट्रांसफर करने के लिए, कॉपी पेस्ट के लिए। हाँ सर, कर तो लेते हैं सर, ठीक है। और उस तरीके से ही आप अपने फ़ोन से अपने दोस्त के फ़ोन में आपस में कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आप हॉटस्पॉट वाईफाई से कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो क्या आप उस समय कोई तार लगाते हैं, नहीं लगाते। अर्थात कैसे वो हो गया, हाँ सर वही आपको हो गया वायरलेस टेक्निक। मैं जो ब्लूटूथ से जोड़ लिया किसी के फ़ोन को, मैं आपके हॉटस्पॉट से जोड़ लिया, वाईफाई से कनेक्ट हो गया, तो वायरलेस तरीके से मैं जुड़ गया। और अगर वही मैं तार कनेक्ट करके आपस में जोड़ रहा हूँ लैपटॉप फ़ोन को, फ़ोन से फ़ोन को, तो आपको हो जाएगा दोस्तों ये वाला एग्जाम्पल लोकल एरिया नेटवर्क का। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक सीमित क्षेत्र में, जैसे कोई एक बड़ी बड़ी कंपनी, भले वो कंपनी आपके 20 किलोमीटर में फैला उसका बात नहीं, मगर एक ही कंपनी है वो। हाँ सर, तो और किसी एक सिंगल नेटवर्क का वो यूज़ कर रही है तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ठीक। हाँ, और जैसे आप मान लीजिए आपका कोई घर ही है, वो भी आपका पूरा कॉलोनी एक ही नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं। हाँ सर, तो भी ये लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। कोई घर है वो भी अपना केवल अपना खुद का नेटवर्क का यूज़ करता है, आपको उसमें बहुत सारे डिवाइस जुड़े हुए हैं, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, सीवी सब, तो भी आपके लैन के एग्जाम्पल, ठीक है। अब आ जाते हैं मैन पे, उससे थोड़ा बड़ा मेट्रो सिटी, मतलब जैसे आपका मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें भाई बड़े नेटवर्क का उपयोग होगा। हाँ सर, तो आपके वैसे जो सिटी है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वहाँ पे जो नेटवर्क उपयोग होता है वो कहलाएगा आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और वैन क्या, वैन कुछ नहीं बल्कि आपका इंटरनेट है, वाइड एरिया नेटवर्क। अर्थात इंटरनेट की दुनिया पूरा वाइड हो गई, पूरी विस्तारित हो गई, पूरी फैल गई। अर्थात इंडिया का चीज अमेरिका से, अमेरिका का फ्रांस से, ब्राजील से सब आपस में कनेक्ट हो गए, तो इंटरनेट के का एग्जाम्पल आपका वैन। हाँ सर, कैंपस एरिया नेटवर्क अर्थात इसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे आपको मान लीजिए कोई कैंपस तात्पर्य आपका कोई कंपनी के अंदर ही आप जो नेटवर्क यूज किए वो लैन के अंदर भी आएगा और आपके कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर भी आएगा। सिर्फ आपके फुल फॉर्म से अंतर है यहाँ पे। हाँ सर, जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके कॉलेज में कोई नेटवर्क लगा हुआ है, फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट आप कनेक्ट करके यूज कर रहे हैं। हाँ सर, तो कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाएगा। फिर आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, आप अपने पर्सनली यूज के लिए एक नेटवर्क कनेक्ट किए हुए हैं, जो आपको बताया घर में ब्रॉडबैंड का सेवा लेना, सब चीज आपके पैन का एग्जाम्पल हो गया। फिर सैन का हो गया आपके स्मॉल स्टोरेज एरिया नेटवर्क, या किसी छोटे से क्षेत्र के लिए, आपका अगर लैन से भी छोटा है, लैन से छोटे क्षेत्र के लिए यूज हो रहा है तो आपका स्मॉल स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वीपीएन आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आभासी आपका निजी नेटवर्क। आपको बताया था हम कल, इसको उपयोग करके ही आपका किस तरीके से बुर्बक बनाते हैं ठगने वाले कॉल करके कि आपका ये डिटेल है वो डिटेल, और डरते नहीं है क्योंकि उनको कोई उनका लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकता, ऐसा उनको लगता है, इसलिए। हाँ सर, डब्ल्यू लैन का क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क में ही वायर का इस्तेमाल हुआ तो लैन हो गया, और वायरलेस को इस्तेमाल हुआ तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। हाँ सर, कहने मतलब वायरलेस कैसे होगा, मैंने फ़ोन से लैपटॉप को अपने तार के माध्यम से कनेक्ट किया है, और अब मैं आपके फ़ोन से अपने इंटरनेट दे रहा हूँ अपने लैपटॉप को, तो मैंने वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर दिया अपने लैपटॉप को। हाँ सर, आप जब हॉटस्पॉट से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं लैपटॉप को, तो वायरलेस का एग्जाम्पल हो गया, उसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डाटा। हाँ सर, और अगर आप यहाँ इसका उपयोग कर रहे हैं, वायर कनेक्ट करके, यूएसबी वायर कनेक्ट करके ले रहे हैं, कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा का मतलब समझ गए। हाँ सर, चलिए अब इनको समझ गए तो हम आगे चलते हुए अब नेक्स्ट क्लास से हम इनके प्रत्येक के ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे और सब के अंदर हम प्रवेश करके उसका अध्ययन कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल रूप से सीखने मिला होगा। मतलब ना सिर्फ बैल बुद्धि बन के जिंदगी मत जिए,
अपने आसपास क्या चीज़ घटना घट रही, दुनिया पूरी कैसे चलती है, इसका सही ज्ञान आपको होना चाहिए, है ना। हाँ सर, तो इसलिए आप सही ज्ञान लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को लगा हो कि आपके ज्ञान में 1% भी अगर आज इजाफा हुआ है तो आपको अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। बाकी तो भाई सीखने के लिए तो अगर आपको फैक्ट से भरा हुआ क्लास चाहिए तो बहुत सारी क्लासेस देता हूँ मैं। हाँ, और सीखने वाली क्लासेस आपको दैनिक जीवन की बहुत सारी चीज़ आप सीख सकें। आज आप बहुत बड़ा चीज़ सीखें कि अपना इन्फॉर्मेशन, अपना डाटा बचा के रखना है। आज मेरा हर एक डाटा प्राइवेट नहीं रह गया है। मैं सोच रहा हूँ कि यार मस्त मेरी गर्लफ्रेंड का फोटो खींचा, मेरी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का फोटो खींची है और मस्त अपने फ़ोन में और वॉल्ट में सेव करके उसको हाइड करके उसके अंदर कोड लगा के रख दी, उसको लग रहा सेव है, कुछ सेव नहीं है। आप वॉल्ट जिस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, जिस फ़ोन में, अगर फ़ोन में वॉल्ट है तो आप प्ले स्टोर से अलग से डाउनलोड किए हैं तो जिस कंपनी का वॉल्ट यूज़ कर रहे हैं वो उसको कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ आपके सब पर्सनल प्राइवेट फ़ोटो को। अब आने वाले समय जब भी आप कुछ बड़े आदमी बन गए, उस सबको कॉपी उसके पास रहेगा, तब आपको ब्लैकमेल कर सकता है वो। और इससे शिकार बहुत सारे बच्चे होते भी हैं। और जब भी अगर ऐसा कुछ हो जाए और आपको ब्लैकमेल करे, आपसे कुछ गलत करने को कहे, पैसा देने को चाहे, कुछ भी करने को है, आप मत डरिएगा, सीधे से साइबर सेल के पास जाइएगा। साइबर सेल में ये फैसिलिटी है कि अगर कोई लड़की का नाम आता है तो उसका नाम लीक किए बगैर, उसका पहचान, उसका अस्तित्व बताए बगैर ही उस पूरे केस को रिजॉल्व कर देते हैं। इसलिए अपने सही ज्ञान का भी इस्तेमाल कीजिए और गलत ज्ञान से बचने का भी कोशिश कीजिए। और कुछ गलत हो गया है तो उसको सही करने के लिए भी गलत का साथ नहीं देना है, सही का साथ देना है। तो डरिए मत। आपका इमेज, आपकी छवि, आपका नाम, आपका हर एक चीज़ गोपनीय रखा जाता है। पूरे दौरान आपको कुछ भी चीज़ किसी कहीं भी आपको हाईलाइट नहीं किया जाता है हमारे साइबर सेल द्वारा। तो अपने पुलिस पे, अपने डिफेंस, अपने राज्य पे, अपने सरकार पे विश्वास कीजिए, है ना। हाँ सर, चलिए तो अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने कमेंट से मुझे उसका एहसास दिलाइए। धन्यवाद।